हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक चीज के बारे में जो कि मेरे दिल के बड़ा नजदीक है। वो क्या है? वो है सपना देखना, सीइंग ड्रीम। जब तक आप एक सपना नहीं देखेंगे तब तक आप एक महान लीडर नहीं बन सकते। जितने भी दुनिया में महान लीडर, कोई सा भी फील्ड में महान लीडर बना है, वो एक बड़ा सपना देख के बना है। उसके बारे में मैं हसीम भाई को, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक हसीम भाई फॉर सीइंग ए वंडरफुल क्वालिटी इन मी। उन्होंने बोला कि स्टोरी टेलिंग मेरा गुड क्वालिटी है, आई विल वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू मैनी मोटिवेशनल स्टोरीज अबाउट बिग ड्रीमर्स, जो बड़े बड़े सपने देखे हैं और जिन्होंने भी अपने सपने को साकार किया है, उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग जहाँ पे भी अभी बैठे हैं या फिर खड़े हैं, कहाँ भी कुछ भी कर रहे हैं, आप एक बार अपने आसपास एक बार आंख घुमा के देखिए। जो भी चीज आप अपने पास देखोगे, किसी बंदे का सपना था। आई रिपीट, जो भी चीज आप अपने आसपास देख रहे हैं आज के डेट में, किसी बंदे का सपना था, तब जाके वो साकार होके एक प्रोडक्ट के रूप में, एक सर्विस के रूप में आपके पास है। इसका मतलब यह है कि कोई सा चीज़ अगर आज एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब है ये नहीं है कि हम वो चीज़ या प्रोडक्ट या सर्विस हम बना नहीं सकते। वो चीज़ एक सपने से स्टार्ट होता है और फाइनली एक प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में आपके पास पहुंचता है। तो मैं बहुत सारे लाइफ के बहुत सारे ड्रीमर्स के बारे में मैं सुनता हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ बंदों के ही आज के वीडियोस में डिस्कस करूँगा। पहला जो बंदा था जो कि बहुत ज़्यादा सपना देख रहा था, कौन था वो? मैं देखा हूँ कि एक बंदा था, उसका नाम था कोलंबस। सोचो कि कोलंबस ने सोचा कि नहीं, हमारा यूरोप ही सब कुछ नहीं है, यूरोप के बाहर भी कुछ है, यूरोप के बाहर भी कोई एक आदमी है या फिर कोई लोग रहते हैं या फिर कोई एक इंसान है जो कि उधर है। उनका मेन टारगेट था कि हम स्पाइस रूट है उसको डिस्कवर करना। एंड देन आफ्टर ही स्टार्टेड विद अ बिग ड्रीम। उन्होंने सपने के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने क्या कि जो स्पेन के जो राजा थे उनके पास गया और उनको बोला कि नहीं, हम कुछ एक अच्छा बिजनेस है, अगर स्पाइस को लाके हम इंडिया से लाके हम इधर सेल करेंगे तो अच्छा बिजनेस हो सकता है। और वो चीज़ बार बार सोच के उनको कन्विंस करना पड़ा। उसके बाद फाइनली ही स्टार्टेड द वॉयज। वो निकलते हैं इंडिया की खोज करने के लिए और फाइनली वो कहाँ पहुँच जाते हैं? इंडिया ना पहुँच के पहुँच जाते हैं अमेरिका में। 12 अक्टूबर 1492 1492 को वो दिन था, वो पहुंच जाते हैं अमेरिका में। एंड फाइनली ही डिस्कवर्ड अमेरिका। सोचो कि अगर कोलंबस वो सपना नहीं देखते कि नहीं, यूरोप के बाहर भी कुछ है और हम कुछ डिस्कवर कर सकते हैं, तो वो पहुंच नहीं पाते। देन यू विल कम टू द सेकेंड एंड वेरी इंस्पायरिंग ड्रीम, दैट इज निकोलस कोपरनिकस। कोपरनिकस एक महान इंसान थे और मैथमेटिशियन थे एंड एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने सोचा कि नहीं, जो सन है, जो क्या बोलते हैं, जो हम सोच रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि अर्थ जो है वो सेंटर है। और उनके टाइम, कोपरनिकस के टाइम, लोगों को लगता था कि अर्थ सेंटर है और सभी जो हैं, जो स्टार्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन कोपरनिकस ने बोला नहीं, ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है। वो एक सपना था उसका, कोपरनिकस का। एंड देन आफ्टर ही स्टार्टेड ऑफ टिल द टाइम ही डिस्कवर्ड दैट देयर इज ए वर्ल्ड एग्जिस्टिंग आउटसाइड द अर्थ एंड सन इज द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड एज यूनिवर्स। सो from this story also we learn that yes, even if something is not existing and which can say that in your mentality that no,
this is the wrong thing, but you can still dream of a particular thing which you can prove it through your actions. उसके बाद एक और बड़े सपना देखा उस बंदे ने, उसका नाम था हेनरी फोर्ड बोल के, जो कि आप फोर्ड मोटर के नाम से जानते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, बहुत सारे फोर्ड के कार्स, और आपने देखा होगा लग्जरी कार्स एज वेल एज नॉर्मल कार्स यू कैन ऑल्सो फाइंड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। फोर्ड ने क्या सपना देखा, उन्होंने सोचा कि नहीं, जो हॉर्स ड्रिवन थे, पहले क्या होता था कि जो हॉर्स थे वो लेके जाते थे सभी जगह पे, या फिर कोई सा भी बुलॉक हुआ या फिर इस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता था। तो फोर्ड ने सपना देखा कि नहीं, हम कुछ ऐसा मशीन डिस्कवर करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि लोग ये जो एनिमल्स को ही अपना ट्रांसपोर्टेशन मान रहे हैं उससे हट के कुछ एक मशीन टाइप का उसमें बैठ के या फिर कुछ भी करके उसमें ट्रांसपोर्ट करें। एंड फाइनली he discovered this thing called as motors, and then after Ford Motors became very famous, internationally famous. It's all started with the dream of Ford. जब तक वो सपना नहीं देखता वो होता नहीं वो चीज लाइफ में। And then you will see another dreamer, I would say another dreamer, that is Abraham Lincoln, the great Lincoln. लिंकन जब छोटे से थे वो उनको लगता था कि नहीं, ये क्या हो रहा है कि जो स्लेवरी है कंटिन्यूसली, कुछ लोग स्लेव बन जाते हैं, कुछ लोग अमीर बन के उनको मास्टर करने लगते हैं, उनको कम पैसे में उनको काम कराते रहते हैं, दिन रात काम कराते रहते हैं, कुछ उनका कुछ राइट नहीं है उस स्लेव्स का, तो उसको हटाना चाहते थे। वो जब तक सोचे कि नहीं, जब तक मेरे को कुछ पावर नहीं मिलेगा इनको हटाने के लिए, उनका जो अंदर ही अंदर एक चीज उनको खाए जा रहा था, वो क्या था कि मैं स्लेवरी को हटाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा ड्रीम था। आई विल रिमूव स्लेवरी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द 13th अमेंडमेंट में उनके पार्टी में भी उनको बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि नहीं, स्लेवरी है तो है। तो स्लेवरी की वजह से जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि मास्टर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग चाहते हैं स्लेवरी वो प्रेशराइज करते हैं, लेकिन वो जो ड्रीमर था अब्राहम लिंकन नाम का, उसने छोड़ा नहीं अपना ड्रीम। उसने बोला कि नहीं, मैं ये करके रहूंगा, स्लेवरी को मैं हटा के रहूंगा। सोचो कि एक प्रेसिडेंट होता है जो वोट लेके प्रेसिडेंट बना है, अगर अपने ही लोगों के ऊपर एक्शन लेना पड़े तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। सोचो कितना बड़ा सिचुएशन कैसा होगा। ये बहुत इजी है, कोई दूसरे कंट्री या कोई दूसरे कंट्री के लोगों के ऊपर जब आप अटैक लेते हो, कुछ एक्शन लेते हो, वो बड़ा इजी है। बट व्हेन यू टेक एक्शन अगेंस्ट योर ओन पीपल टू रिमूव समथिंग विच इज वेरी पैथेटिक, नॉट ह्यूमनिस्टिक, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो एंड फॉर दैट रीजन ओनली अब्राहम लिंकन passed the 13th amendment and he didn't stay back to live that dream. इन्होंने सोचा नहीं कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं ये देखने के लिए कि स्लेवरी हट चुका है, और जो नॉर्दर्न अमेरिका है और सदर्न अमेरिका है, दोनों एक साथ मिले हुए हैं और एक महान देश बन चुका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका मतलब ये है कि फाइनली अब्राहम लिंकन से हमें ये सोच मिलता है, कभी कभी ड्रीम बहुत बड़ा हो सकता है, कभी कभी आपको एक्शंस लेना पड़ सकता है अपने ड्रीम्स के लिए, अपने लोगों के जो एस्टैब्लिश्ड बिलीव है, यू हैव टू डू दैट, आपको करना पड़ेगा। एंड देन यू विल सी अनदर पर्टिकुलर ड्रीमर, दैट इज मार्कोनी बोल के एक जो रेडियो वेव्स, वायरलेस रेडियो वेव्स उन्होंने डिस्कवर किया। वो क्या थे, वो सोचते रहते थे कि ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ वायर के साथ ही कनेक्टेड रहे, बिना वायर के भी हम जो सिग्नल्स है, रेडियो सिग्नल्स है, रेडियो वेव्स हैं, उसको सेंड कर सकते हैं। लेकिन लोगों को लगा कि ये पागल हो चुका है। सोचो कि जो रियल ड्रीमर होता है वो क्या है, लोगों को पागल लगता है, उनको लगता है कि ये तो गया, ये मीन्स इवन मार्कोनी के जो दोस्त लोग थे उनको एक साइकोपैथिक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए, बोले कि ये पागल हो चुका है, इसका ट्रीटमेंट कराओ। लेकिन फाइनली ही प्रूव्ड इट दैट नहीं, ये हो सकता है और हम करके रहेंगे। एंड फाइनली ही डिस्कवर्ड द रेडियो
एंड रेडियो वेव्स, जिसकी वजह से क्या है कि ट्रांसमिट हो पाया, कंटिन्यूसली लोग ट्रांसमिट कर पाए। और फाइनली जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे डायरेक्टली शॉर्ट नोटिस में अमेरिका के लोगों के साथ बात कर सकते थे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। द पॉइंट इज दिस, कोई चीज है नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। इट इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी टू क्रिएट दैट ड्रीम इनटू रियलिटी। जो आपने ड्रीम देखा है उसको रियलिटी करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एंड यू हैव टू टेक दैट एक्शन बाय योरसेल्फ। एंड अनदर ड्रीमर, that is Thomas Alva Edison. I always speak that in my live motivational sessions about Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison जो थे वो सोचते थे कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी को अगर एक बल्ब हम दे दें, एक कंटिन्यूसली एक बल्ब दे दें, तो क्या है कि वो क्या है, हमें लाइट कंटिन्यूसली दे सकता है। लेकिन वो जो बल्ब डिस्कवर करना बहुत बड़ा ड्रीम था। वो कितनी बार फेल हुए, मोर देन मेनी थाउजेंड टाइम्स ही फेल्ड टू डिस्कवर दैट बल्ब। जो चीज़ हम आज इजीली स्विच ऑन करके हम पा जाते हैं, वो किसी का ड्रीम था, थॉमस अल्वा एडिसन का ड्रीम था कि नहीं, हम इसको डिस्कवर करें। एक बार हम डिस्कवर कर दें तो ह्यूमैनिटी के लिए कितना बड़ा चेंज ला सकता है वो ड्रीम की वजह से वो चीज़ देखे। एंड फाइनली Thomas Alva Edison got success in that particular thing called as the discovering that electric bulb. जब डिस्कवर हुआ एंड फाइनली ही गॉट सक्सेस एंड टोल्ड टू द वर्ल्ड। तो ये जितने भी स्टोरी मैंने अभी बोला आपको, एक बार एनालाइज करना कि उनसे पहले वर्ल्ड क्या था और उनके बाद वर्ल्ड क्या बना। इसका मतलब ये है कि आपको दुनिया को आपके ड्रीम से चेंज करना है। यू हैव टू चेंज द वर्ल्ड आफ्टर सक्सेसफुली अचीविंग योर ड्रीम। सपना देखना बहुत बड़ी बात है और सपने को साकार करने के लिए एक्शंस लेना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है कि समाज में आपको बहुत सारे चीज़ लोग आपको बोलते रहेंगे, नहीं तू ये नहीं कर सकता, तू ये पागल है। जो प्रैक्टिकल ड्रीमर होता है वो दुनिया की नज़र में एक क्या होता है, एक पागल होता है, नो डाउट उसमें। यू हैव टू टेक इट एज ए रियलिटी। जो प्रैक्टिकल ड्रीमर होता है दुनिया के नज़र में वो एक पागल होता है। यू थिंक दैट ही इज ए साइको, बट द प्रैक्टिकल ड्रीमर नोज दैट हिज ड्रीम इज हैविंग द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। एक बार वर्ल्ड चेंज हुआ देन वही जो ड्रीमर है उसको लोग पूजने लगते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फाइनली we came to the end. Thanks for Hasim bhai for his feedback. Jai Hind, Jai Bharat.